कहत अयोध्या सोई मालिक हमारा है। गुरु जाने जाके मुख वेद वाणी शुभ भवन में भवानी सुख संपत्ति ला करे। भवन में भवानी सुख संपत्ति ला करे। मुंडन की माला जाके चंद्रमल लाट सोए। दासन के दास जाके दारी विदहा करे। चारों द्वार बंदी जाके द्वारपाल नंदी। कहत कवि आनंद नाग हा करे। जगत हिताय यमराज को कहा बताई। शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। बोले शंकर भगवान की जय हो, राघवेंद्र दरबार की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद भगवान देवादिदेव महादेव की कथा प्रारंभ होने जा रही है। देखो बता दे, कथा में तीन चीज मुख्य होती है। तीन बातों का सबको ध्यान रखना चाहिए। कथा में तीन चीज कौन कौन सी है? सबसे प्रथम में आती है, सबसे पहले है कथा का स्थान। कथा कहाँ चल रही है, वो जगह सबको पता होना चाहिए कि वो जगह कौन सी है जहां पर कथा चल रही है। दूसरे नंबर पे आता है कथा सुनाने वाला, किसके मुखार बिंद से कथा सुनाई जा रही है। और तीसरे नंबर पे आता है कथा सुनने वाला, श्रोता। वक्ता सुनाने वाला, श्रोता सुनने वाला और स्थान। तीन चीज मुख्य है और तीन चीज का सबको ज्ञान होना चाहिए। अब ध्यान दें कि कथा कहाँ चल रही है। कथा कोई अपने घर पे नहीं चल रही, कथा अपने गांव में नहीं चल रही, कथा अपने जगह पे नहीं चल रही। कथा कहाँ चल रही है, वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान है नैमिषारण्य तीर्थ। नैमिषारण्य तीर्थ में कथा चल रही है। वो जगह कौन सी है? नैमिषारण्य तीर्थ। और फिर कौन सुना रहा है, किसके मुखारबिंद से कथा सुनाई जा रही है? तो कथा सुनाने वाले हैं परम पूज्य गुरुदेव श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और 88,000 संत कथा सुन रहे हैं। हम यहाँ तीनों ही श्रेणियों में नहीं है, न वो स्थान है, न वो कथा सुनाने वाला है और न वो कथा सुनने वाला है। तो अब हम घर से आए हैं, भगवान गणेश जी का स्थान है, साक्षात रिद्धि सिद्धि के दाता विराजमान है। उनके दरबार में आज ये शिव पुराण का विमान सजा है। हम सब इस शिव पुराण की कथा में बैठे हैं। लेकिन भले हम बैठे यहाँ हैं, देखिए कथा प्रारंभ नैमिषारण्य तीर्थ से हो रही है, तो हमें ऐसा भाव होना चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि हम कथा साक्षात नैमिषारण्य तीर्थ गंगा जी के किनारे सुन रहे हैं। ऐसा भाव मन को वहां ले चले। और कथा कौन सुना रहे? कथा
साक्षात सदगुरुदेव भगवान सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और आप सब संत के समान, देवताओं के समान बैठ करके इस कथा को सुने। और मैं कहता हूँ भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भक्तों का जो भी कष्ट है, जो भी समस्या है, जिस प्रकार का भी, कई प्रकार के हम दोषों से, कई प्रकार के कष्टों से हम इस जीवन को जी रहे हैं, मेरे भोलेनाथ आपके जीवन में कल्याण करेंगे, आप सब भक्तों का कल्याण करेंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। तो आइए उस महादेव की कथा में प्रवेश करते हैं। किन्ने में सारण तीर्थ है, काले बालो कालो सवीन, अरे रहते थे वहाँ सूत जी तप करने में। वह तत्वदर्शी नाना विषयों के ज्ञाता थे, अति पुराणी रोचक कथाओं के अति प्रवीण व्याख्याता थे। सूत जी महाराज 88,000 संतों को नैमिषारण्य तीर्थ में सावधान कर रहे हैं कि राम कथा के रसिक तुम तो सुनो वीर हनुमान, अरे आई के आसन लीजिए करम सदा कल्याण। जिनके सुमिरन ध्यान थे सिद्ध हो ये सब काम, अरे इस वीर हनुमान को कोटि से कोटि प्रणाम। इस वीर हनुमान को कोटि बार प्रणाम। प्रणम्य संगरम्य देवं सर्वसिद्धि प्रदायकं, माया शिव पुराण से क्रियते लोक हिताय। आज बड़ा भाग्य है, बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या होता है, 3 कर्म भी होने चाहिए। मैंने अभी 3 स्थान बताए, 3 कर्म भी है। 3 कर्म कौन कौन से हैं? एक तो ऐसा कोई उत्तम पर्व, ध्यान देना, दिन भी उत्तम हो, उत्तम पर्व पर उत्तम कार्य करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और आज महादेव की ऐसी कृपा है जो हम तीनों ही कर्म एक साथ कर रहे हैं, वो भी श्रेष्ठ कर रहे हैं। तीनों ही काम हमारे श्रेष्ठ हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? आज सबसे बड़ा पर्व है मकर संक्रांति का, ध्यान देना। इस दिन के लिए देवता भी तरसते हैं, मकर संक्रांति के लिए। दीपावली के लिए नहीं तरसते, रक्षाबंधन के लिए नहीं तरसते, ध्यान देना, होली के लिए नहीं तरसते, लेकिन मकर संक्रांति के दिन देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि देवता भी इंतजार करते हैं कि आज सूर्य देव भगवान उत्तरायण में प्रवेश करेंगे, और जब सूर्य नारायण उत्तरायण में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद होता है, देवता अमृत की वर्षा करते हैं। तो आज ऐसा श्रेष्ठ पर्व हमारे बीच में आया है।
मकर संक्रांति का। और उस उत्तम पर्व पर भगवान ने हमें चुना श्रेष्ठ कार्य करवाने के लिए, उत्तम कार्य करवाने के लिए। तो आज हम हमारे हाथों से ऐसा पुनीत कार्य हो रहा है। साक्षात देवादिदेव महादेव की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, कथा भी का भी गुणगान गा रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। और दूसरा, ये कथा ही नहीं है प्यारे, यहाँ साक्षात महादेव विराजमान होंगे। ये हमारे बीच में ये साधारण महादेव नहीं है, ये कोई यहां से नहीं आए, ये डायरेक्ट जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग जो भगवान इस धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुख्य ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर नर्मदेश्वर महादेव का। सबसे क्यों है? क्योंकि वहां स्वयं प्रकट हुए हैं ऐसे देव महादेव। उसकी नगरी से आज हमारे बीच में साक्षात नर्मदेश्वर भगवान पधारे हैं। और उनका अयोध्या में जो बड़ा उत्सव हो रहा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की राम लला की स्थापना के साथ देवादिदेव महादेव की स्थापना भी आपके नगर में होगी। ये बड़ा बहुत उत्सव का कार्य आज इस नगर में आप लोगों के बीच होने जा रहा है। ये महादेव की कृपा है, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है। तो आज उसी निमित्त कथा प्रारंभ होने जा रही है। प्रथम दिन है और कथा श्रवण करते हैं। राधे राधे, श्री राधे। बोले शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले। नमः शिवाय। ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरि हरि बोले। नमः शिवाय, गंगाधराय, ओम गंगाधराय, हरि हरि बोले। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोले। नमः शिवाय।
सोनाए शिव भस्मा सोनाए हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि बोले 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 नमः शिवाय हरि हरि महादेव। बोले शंकर भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज 28,000 संतों को सावधान कर रहे हैं। सोनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते कि हे गुरुदेव, आप 4 वेद से शास्त्र 18 पुराणों की ज्ञाता है, वेद व्यासी महाराज के प्रधान शिष्य हैं। हे गुरुदेव, आप कृपा करके इस कलयुग में ये मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्मों से लिप्त है। और एक बात बता दें, हमसे पाप ज्यादा होता है, पुण्य कम होता है। पाप तो छोटी मोटी बातों से सबसे होता रहता है, और पाप हमारे अंदर 10 इंद्रियां हैं। ध्यान देना, शरीर में कितनी इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। हमें सबसे पाप होता है। कैसे होता है? इन हाथों से भी पाप होता है, पैरों से चलते हैं तो पैरों से भी जीव मरते हैं तो पैरों से भी पाप होता है। आंखों से भी अगर हमने गलत दृष्टि किसी पे डाली तो आंखों से भी पाप होता है। और कानों से हम परनिंदा सुनते हैं, कानों से अनेक प्रकार की बातें हम सुनते हैं तो कानों से भी पाप होता है। तो संत जन कहते हैं गुरुदेव, जब इस शरीर की इन इंद्रियों से जो पाप होता है, ये पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? ये पाप का प्रायश्चित बताओ, ये कैसे करें? सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, हे संत जनों, आंखों से अगर पाप होता है, आंखों से अगर हमको दृष्टि देखते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, क्योंकि आंखों में जब पाप आ जाता है, विकार आ जाता है, तो वो आंखें हमारी पापिनी हो जाती है। और आंखों का पाप अगर तुझे काटना है तो देवादिदेव महादेव के दर्शन करने से तेरी आंखों का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए महादेव के दर्शन नित्य करना चाहिए। भोलेनाथ के दर्शन करो, भगवान कृष्ण के दर्शन करो, राम जी के दर्शन करो, और किसी के भी नहीं करो तो कम से कम अपने माता पिता के दर्शन रोज करो। माता पिता भी भगवान के बराबर है। तो भगवान के दर्शन करने से आंखों के पाप कट जाते हैं। कानों के पाप अगर तुझे काट दे प्यारे, तो भगवान शिव जी की कथा सुनने से कानों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और हाथों के पाप काटने हैं तो भगवान के भजन में ताली बजाने से हाथों के पाप कट जाते हैं। और पैरों के पाप काटने हैं तो भगवान के भजन में नृत्य करने से तेरे पापों के पाप कट जाते हैं राजा। इसलिए सब में शर्म करो। बता दूं आपको, जितना भी है संसार के सब काम में शर्म कर लेना, पर मेरे ठाकुर जी के काम में कभी शर्म मत करना। अगर भगवान के काम में शर्म करी तो सुन लो भगवान क्या कहते हैं। ठाकुर जी की वाणी सुनना चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, नारद जी, जिसको मेरी कथा सुनने में शर्म आती हो, बहुत से लोग तो कथा तक ऐसे ही नहीं आते, बहुत से कथा तक ऐसे नहीं आते। अभी किसी से पूछो, लो चला ने भगवान की कथा बच रही है, कथा सुने ने, अजी कथा तो सुना जी भाई, माँ पर मान तो शर्म आ माँ बेट बैठी चल। तो बहुत से लोग तो वैसे ही सोचते हैं कि हमें शर्म आती है।
तो ध्यान देना है नारद जी, भगवान कह रहे हैं, स्वयं परमात्मा की वाणी है, भगवान कह रहे हैं नारद जी, जिसको मेरी कथा सुनने में शर्म आती हो, जिसको मेरे दर्शन करने में शर्म आती हो, जिसको मेरी पूजा करने में शर्म आती हो, मेरे भजन में ताली बजाने में शर्म आती हो, मेरे भजन में नाचने में शर्म आती हो, हे नारद जी, ऐसे जीव का कल्याण करने में मुझे भी शर्म आती है। फिर ठाकुर जी को जो शर्म आ गई ना, तो सब चक्कर पड़ जाएगा। तुम्हारी शर्म तो डरी रह जाएगी, लेकिन मेरे गोविंद को आ गई तो फिर खत्म। इसलिए भगवान के काम में हमेशा अग्रसर तत्पर आगे रहना चाहिए। भगवान के काम में कभी पीछे मत रहो। संसार के काम में भले पीछे रहो, लेकिन ठाकुर जी के काम में आगे रहो। ठाकुर जी का काम, ध्यान देना, भगवान का काम तो अगर हमारे किसी शत्रु के घर भी चल रहा हो, दुश्मन के घर भी चल रहा हो, तो कहते हैं वहां दुश्मन के घर भी भगवान के कार्य को निर्विघ्न पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान की किसी से शत्रुता नहीं होती है। शत्रुता हमारी मनुष्य से हो सकती है, विचार हमारे मनुष्य से नहीं मिलते, ये अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा से विचार मिलाना चाहिए। और जो मेरे गोविंद से विचार मिलाता है, उसके विचार संसार में टल रहते राजा, उसको किसी से विचार मिलाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमेशा अग्रसर भूमिका रहे, आगे रहे, क्योंकि आगे रहेंगे तो काम अच्छा होगा, पीछे ना रहे। और एक बात और बता दूं, होगा वही, होनी भी वही है जो राम जी को भाएगी। अपने करने से कुछ नहीं होगा, होने वही है जो राम जी को भाएगी। होना वही है जो भगवान श्री राम जी को मंजूर है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश भगवान के हाथ। इसलिए जिसने हमें जीवन दिया है, उसके निमित्त हमेशा खड़े रहना चाहिए, उसका ऋण चुकाना चाहिए। और रोज रोज समय नहीं आता, रोज रोज कथा नहीं होती, ध्यान दे लेना। भगवान की कथा से कभी धापना भी नहीं चाहिए। यहाँ तो शास्त्र में तो इतना कहा है, भगवान की कथा जीवन में जितनी बार भी मिले, जहां भी मिले, जिस अवस्था में भी मिले, और जितनी सी भी मिले, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। भगवान की कथा उसी समय पान कर लेना चाहिए। क्षण मात्र का किया हुआ सत्संग भी तेरे कोटि जन्मों के पापों का नाश कर देगा। एक घड़ी आधी में पुनिहाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। भगवान कहते 1 घंटा भजन कर, हिसाब 1 घंटा नहीं हो, ज्यादा पड़ेगा, चल आधा कर ले। नहीं, आधा भी बहुत ज्यादा है, आधे में से आधा तो कर, 15 मिनट तो कर। आधे में पुनिहाद, अगर आधे में से आधा भी हमने क्षण मात्र का सत्संग में कर लिया, तो हरे कोटि अपराध, हमारे करोड़ों पापों का नाश कर देगा। इसलिए भगवान की कथा जीवन में कभी धापना नहीं चाहिए। जहां भी मिले, जिस अवस्था में मिले, जैसे भी मिले, उसको पान करना चाहिए। किसी से कह दे चलना साहब भगवान की कथा सुन लिया, कथा बच रही है, अजी कथा का सुना जी भाई, मैं तो धाप गया जी भाई, या तो भाई कथा या तो रोजी नहीं बचे। अब कथा तो रोज ही बचे, अब कथा से कह रहे हो धाप गए, तो फिर एक दिन ये भी कह दो कि कहा तो खावा जी भाई, या तो भाई रोटी रोज ही बना, मैं तो दाप गया, आज से 15 दिन के लिए भोजन बंद कर दो। कोई कर सकता है? ध्यान देना, जिस तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए तुझे भोजन की आवश्यकता पड़ती है प्यारे, उसी तरह तुझे तेरी आत्मा को चलाने के लिए भी परमात्मा के भजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भजन नित्य होना चाहिए।
बार बार भजन, भोजन एक बार, भले भोजन तो एक बार हो लेकिन भजन बार बार हो। लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं साहब, उन्होंने कहा नहीं साहब, बार बार भोजन भजन एक बार, और वो भी समय मिल जाए तो करे, नहीं तो सीताराम, पर भोजन नहीं छूटे। और संतों ने कहा है कि जितना हम भोजन करते हैं, ध्यान देना, जितना हम भोजन करते हैं उससे डबल भजन होना चाहिए। क्योंकि भोजन से शरीर चलता है और भजन से आत्मा चलती है। आत्मा को परमात्मा का भजन चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं कि जहां भी जिस अवस्था में मिले भगवान के भजन करो, कथा श्रवण करो। राधे राधे, श्री राधे। बोले शंकर भगवान की। और सबका घट में बसे जे बोलो अविनाशी, सबका घट में बसे शिव अविनाशी, सबका घट में अविनाशी रे शिव अविनाशी, अविनाशी रे शिव अविनाशी रे, सबका घट में, सबका घट में बसे जे शिव अविनाशी, सबका घट में बसे जे शिव
इस तरह से आज सूत जी महाराज संतों से कह रहे कि गुरुदेव, इस संसार में काम क्रोध ध्यान देना, अर्थ धन धर्म और इसकी जो प्राप्ति हो वो कैसे हो, और ये मनुष्य अनेक प्रकार के जो पाप करता है, इसके पाप कर्मों से मुक्ति कैसे मिले, परमात्मा की भक्ति कैसे इसके जीवन में उदय हो, भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य कैसे हो, वो कथा हमें श्रवण कराओ। आज हम इस सत्संग में वो कथा सुनना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, संतों, आज आपके ऊपर साक्षात देवादिदेव महादेव की कृपा है, जो आप ने इस तरह की बात इस नैमिषारण्य तीर्थ में पूछी। महादेव की पावन कथा आपको सुना रहे हैं। ये महादेव की कथा साक्षात देवादिदेव महादेव ने स्वयं अपने मुखारविंद से सर्वप्रथम श्री सनत कुमार जी को श्रवण करवाई थी, और स्वयं भगवान के शिव के मुखारविंद से निकली हुई कथा, इसीलिए इसको शिव महापुराण कहते हैं। बोले शिव महापुराण की जय हो। और सनत कुमार जी ने इस कथा को महर्षि वेद व्यास जी को सुनाया, और आज वही कथा आप सब भक्तों के बीच में श्री सूत जी महाराज 88,000 संतों को नैमिषारण्य तीर्थ में सुना रहे हैं। शिव महापुराण कथा जो सुनता है उसके संसार के कर्म बंधन से सबसे मुक्त हो जाता है। महादेव की उसके ऊपर बहुत कृपा बनती है, और इसका फल तो ऐसा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर इस शिव महापुराण कथा को सुनने का फल है। एक शिव महापुराण कथा हमें कल्प वृक्ष के बराबर फल देती है। ये साक्षात कल्प वृक्ष है, ये महादेव का अवतार है। और आज उसी भोले बाबा की कथा यहाँ हम सुन रहे हैं। देखो, कथा बहुत सी है, भागवत जी हमने खूब सुनी, श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, लेकिन शिव महापुराण कथा बहुत कम सुनने को अवसर मिलता है। तो आज यहाँ महादेव की कृपा से, और फिर अभी तो सावन भादवा वैसे भी महादेव की नगरी होने जा रहा है, क्योंकि आप भी महादेव विराजमान होंगे, तो नगरी भी परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि अभी कहते हैं साहब आवा में बद्री विशाल है, तो बद्री विशाल की नगरी है, और ये तो वैसे लक्ष्मीनाथ की नगरी आपका गांव सावन भादवा है, लेकिन इसी लक्ष्मीनाथ की नगरी में महादेव आ रहे हैं। अरे महादेव की नगरी होने जा रही है, और बड़ी धूम मचेगी, बहुत अच्छा आनंद होगा। इसी महादेव की कथा आज हम सब यहाँ श्रवण कर रहे हैं। बोले महादेव भगवान की जय। इस शिव महापुराण की 7 संहिताएं हैं, 24,000 इसमें श्लोक है। 7 संहिताएं कौन कौन सी है जरा आपको बता दें। सबसे पहले विश्वेश्वर संहिता आती है, रुद्र संहिता है, शतरुति संहिता है, कोटि रुद्री है, उमा संहिता, कैलाश संहिता, और सप्तम जो वायु संहिता के नाम से ये 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक इसमें समावेश करके इस पुराण को बनाया शिव महापुराण। सूजी महाराज कहते हैं कि जिस घर में इस पुराण की कथा होती है वहां साक्षात भगवान महादेव का वास हो जाता है। वह घर संपूर्ण तीर्थों का स्थान हो जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में शिव महापुराण की कथा होती है। ध्यान देना। और बताया है उस घर के मनुष्यों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और 100 अश्वमेध यज्ञों एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ
इस शिव मोह प्राण की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पाप करने वाला तभी तक पापी कहलाता है जब तक कि वह उसमें भक्ति पूर्वक, हम पापी कब तक हैं ध्यान देना, जब तक हम इस कथा को नहीं सुन रहे। कथा सुनने के पश्चात कहते हैं हमारे संपूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। पूछा गुरुदेव, आप कह रहे हो कथा अच्छी है, सब कार्य को देने वाली है, सबको प्रदान करने वाली है, तो फिर इस कथा को सुनने से किसी पापी का कल्याण भी तो हुआ होगा। डायरेक्ट हमसे कह रहे हो भगवान की कथा सुनने से धर्मात्मा तर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना। भगवान की कथा सुनने से कोई संत तर जाए, ब्राह्मण तर जाए, दान दाता तर जाए, देवता तर जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान की कथा से कोई पापी तर जाए वो बहुत बड़ी बात है। पापी का कल्याण। आज पूछा गुरुदेव, इस कथा से किसी पापी का कल्याण हुआ, वह कथा हमें सुनाओ। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी आप बड़े धन्य हो कि आप इस तरह की कथा पूछ रहे हो। अरे इस भगवान की कथा से, इस शिव पुराण से पापी नहीं भाई, देवता तो तर गए कोई बात नहीं, संत भी तरे, ब्राह्मण तरे, संत भक्त तरे, सब भक्त तर गए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पापी नहीं, पापी से पापी भी, अधोगति में जाने वाला भी भगवान शिव की कथा सुनने से उसका भी कल्याण हो गया। वह कथा आपको सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, एक प्राचीन कथा है। एक नगर में, जो किरात नाम का नगर है, उसमें एक दुर्बल, दुराचारी और संपूर्ण पापों को करने वाला एक ब्राह्मण निवास करता है, जिसका नाम है देवराज। कर्म, ध्यान देना, जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन कर्म बिगड़ गए। और मैं बार बार कहता हूं कि जिसके कर्म बिगड़ गए प्यारे, उसका जीवन बिगड़ जाता है, और जिसका जीवन बिगड़ जाता है उसकी मृत्यु बिगड़ जाती है, और जिसकी मृत्यु बिगड़ जाती है उसकी 84 लाख बिगड़ जाती है, वो अधोगति में चला जाता है, उसका कल्याण नहीं होता। तो आज कर्म नहीं बिगड़ने चाहिए, कर्म सुधरने चाहिए। देवराज नामक ब्राह्मण जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन कर्म भ्रष्ट हो गया। जीवन में ऐसा कोई अच्छा काम नहीं जो उसने किया हो। पाप कर्म के द्वारा धन भी उसने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, धनी हो गया, पैसा कौड़ी खूब जमा लिया। संध्या वंदन तो बहुत दूर की बात है, भगवान का नाम लेना तो बहुत दूर की बात है। वो स्नान तगात नहीं करता, पानी को भी सोच समझ के खर्च करता है कि अगर मैं स्नान करूं और 2 बाल्टी पानी खत्म हो जाए तो। ऐसा व्यक्ति है। दान धर्म तो बहुत दूर की बात है, झूठ बोलता, अन्याय करता, धोखा देता, छल करता, सबको लूटपाट करता, धन को भी इकट्ठा कर लिया। ऐसा व्यक्ति जिसने खूब पाप किया है, लेकिन संयोग से एक दिन क्या हुआ, एक दिन संयोग ऐसा आया, ध्यान देना, कि वह एक जगह स्नान कर रहा था, तो वहां पर भी एक शोभावती नाम की वेश्या स्नान कर रही थी, और उस देवराज का मन उस वेश्या की तरफ आतुर हो गया।
स्वभाव उस वेश्या ने भी देखा कि एक बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी अगर अपनी तरफ आकर्षित हो रहा है, तो उस वेश्या ने भी उसके साथ जाना स्वीकार कर लिया और वो वेश्या उस देवराज नाम ब्राह्मण के साथ चली गई। दोनों बहुत काल तक साथ रहे। खूब धन था, पैसा था, खूब आनंद किया, खूब भोग विलास किया, खूब खाना पीना क्रीड़ा सब काम किया। उस ब्राह्मण को उसके माता पिता ने और उसकी पत्नी ने खूब रोका। वो शादीशुदा भी था, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे। उसने खूब रोका, खूब समझाया, लेकिन उसके एक न लगी। उस वेश्या के साथ गमन करने लगा। उस नीच ने एक दिन क्या हुआ, ईर्ष्यावश, कहते हैं देखो, मतलब हम जो कार्य करेंगे, हमारी जिसमें प्रवृत्ति चली जाएगी, हम उसमें बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर हमारा मन पाप में है, हम पाप की तरफ जाते हैं, तो धीरे धीरे हम पाप की तरफ ही बढ़ेंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छा वही लगेगी, हमारा मन वही लगेगा। अगर हम धर्म में हैं, सत्कर्म में हैं, और हम सत्कर्म की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा मन सत्कर्म में ही लगेगा। दो ही काम है जीवन में, दो ही काम है, दो में से एक करना। या तो पाप करो या फिर पुण्य कमाओ, या तो धर्म करो या पाप करो, काम तो एक ही करना है। राधे राधे। तो उस नीच ने क्या किया, उसकी पत्नी ने समझाया, माता पिता ने समझाया, नहीं समझ में आया। एक दिन उसने सोते हुए माता पिता और पत्नी की हत्या कर दी। माता पिता को भी मार दिया और पत्नी को भी मार दिया, और उनका सारा धन चुरा करके उस वेश्या को दे दिया। अब वो पापी, एक दिन क्या हुआ, संयोग था, देव योग था, भगवान की कृपा थी, क्योंकि भगवान कभी कभी पापियों पे भी कृपा कर लेते हैं। संयोग से आज वह देव योग से प्रस्थि नाम के एक नगर में आया, और वहां पर एक भगवान शंकर का मंदिर उसने देखा, शिवालय देखा। उस शंकर भगवान के मंदिर पर बहुत सारे साधु संत इकट्ठे हो रहे थे, और उस अवस्था में वो वहां बीमार पड़ गया। बीमारी ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, निढाल हो गया। उस ब्राह्मण के मुख से कोई उच्चारण नहीं निकल रहा था, लेकिन संयोग से भगवान की ऐसी कृपा थी कि जिस शिवालय में वो देवराज नामक ब्राह्मण पड़ा था, अचेत था, उस शिवालय में देवादिदेव महादेव की शिव पुराण की कथा चल रही थी। वह कथा चल रही थी। उस पापी ने अंत समय में, अंतिम क्षण, भगवान भोलेनाथ की कथा इन कानों से सुन ली, और कथा सुनते सुनते वह देवराज नामक पापी इस लोक को छोड़ के चला गया। लेकिन उसके पाप कर्म इतने थे, उन पाप कर्मों के कारण यमदूत उसे लेने आ गए। चलो, कहां? नरक में। क्या लेने? पाप किया। रास्ता अलग अलग है, पाप करोगे तो नरक में, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में। चलो, कहां? नरक में। ले जाने लगे, लेकिन कैसे मरा था वो, कैसे मृत्यु हुई? भगवान की कथा सुनते सुनते, शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते मृत्यु हुई। इसीलिए उसी समय तुरंत वहां पर भगवान भोलेनाथ के पार्षद आ गए, गण आ गए। उन्होंने कहा, कहां ले जा रहे हो? नरक में। नहीं, अरे पाप किया है। अरे किया होगा, हमें पता नहीं, किया होगा। प्रमाण देखो, शिव पुराण उठाओ। शिव पुराण क्या कह रहा है? शिव पुराण है कि जो मन कर्म वचन से एक बार इस शिव पुराण कथा रूपी अमृत का पान करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक जन्म की बात कर रहा है, ये शिवलोक का वासी है। और उसी समय भगवान महादेव की कृपा से उस देवराज नामक ब्राह्मण को वह भगवान के दूत
शिवलोक में ले गए विमान में बिठा करके, और महादेव देवादिदेव भोलेनाथ और माता पार्वती की गोद में ले जा करके उस देवराज नामक पापी का उद्धार कर दिया, वहां बिठा दिया। ऐसी कथा अलौकिक आज कहते हैं कि शिव पुराण की कथा से भगवान की कृपा से देवराज पापी का कल्याण। बोले शंकर भगवान की। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, गंधर्व गान गाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे। सूत जी महाराज संत कहते गुरुदेव कथा अच्छी है, इस कथा से अधोगति वाले का भी कल्याण हुआ। हाँ, इस कथा से जो अधोगति में गए उनका भी कल्याण हुआ, वह कथा भी। और इसी भगवान की कथा से भगवान माता पार्वती और शंकर भगवान का वो जो संवाद आपको श्रवण करवाएंगे, लेकिन कल करवाएंगे। आज की कथा का अपन विश्राम यही करेंगे। कल ध्यान देना, ये कथा निरंतर 22 तारीख तक यहाँ अपन चलेगी। अभी अपन ने कथा की महात्म्य की कथा अपन श्रवण करें, कल से कथा प्रारंभ हो जाएगी। मैं एक बात बता दूं, ये कथा जन कल्याणकारी है। ये एक व्यक्ति के लिए कथा नहीं हो रही है, मैं बार बार कहता हूँ। ये कथा होती है हम सब भक्तों के कल्याण के लिए, ये जगत के कल्याण के लिए, ये जीव के कल्याण के लिए, ये जीव चराचर सबके लिए कथा है। इस कथा में कभी ऐसा भाव न रखे कि कथा को कौन करवा रहा है, कथा कैसे हो रही है, कथा कैसे चल रही है। ये ना समझे, ये समझे कि कथा को महादेव जी करवा रहे हैं, कथा महादेव जी की है और भोलेनाथ की कृपा हम सबको चाहिए। तो भोलेनाथ की कृपा अगर चाहिए तो भोलेनाथ की शरण में आना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा और ठाकुर जी आपका कल्याण करेंगे। कल से ये कथा ठीक 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रथम दिन है, थोड़ा व्यवस्था और समय है। कल से निरंतर कथा अपने समय पे चलेगी। यजमान जो भी इसमें नियुक्त होना चाहे, ये बता दे। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि ये कथा एक व्यक्ति की नियम है, इस कथा के माध्यम से बता दूं। जो भी यजमान, क्योंकि 18 तारीख से इसका यज्ञ होगा, पंचकुंडी यज्ञ है। 5 मुखी यजमान इस कथा में बैठेंगे। जो भी है, ये तो भाग्य है जिसके ऊपर कृपा है मेरे भोलेनाथ की, वो ऐसे पुनीत कार्य को करवाएगा, इस महायज्ञ में भाग लेगा। यज्ञ में बैठना किसके बस में है, किसके हाथ में हमें पता नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर कृपा होगी वो इस यज्ञ में यजमान बनेगा। उसके अलावा भागवत इस कथा में भी कोई यजमान बनाए, पूजन करवाए, प्रेम से आए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इस कथा में ऐसा भाव नहीं है कि साहब इसका पूजन को, मैं तो कहता हूँ संयोग है, कभी पीछे ना रहे। जो भी व्यवस्थाएं चल रही है, तो कथा में जिसको भी यजमान बनना है, यहाँ पूजन करवाना है, सब परिवार पधारे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले, यजमान बने, ठाकुर जी का जो भी कल्याण आपका करेंगे। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं इस कथा के माध्यम से, क्योंकि वैसे तो कथा निरंतर चलती है, करते हैं, ये कथा नहीं है, यहाँ अनुष्ठान है, यज्ञ है। यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। मैं बताऊं, आप लोगों का जो भी कार्य अटक रहा है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, या घर में उटक पटक लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार की प्रकरण, हमारे घर में कई प्रकार की परेशानियां हर घर में है। राधे राधे। आप लोगों से मैं इस कथा के निमित्त बता दूं, आप उन परेशानियों से मुक्ति चाहते हो तो, क्योंकि ये बहुत सरल है, यहाँ कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई धन नहीं लिया जा रहा है। कल अगर आप चाहो तो जब कथा सुनने आए तो कथा के साथ आप कल एक नारियल साथ लाए, अपना नारियल लाए, नारियल पर एक कागज, एक पर्ची बना कर लाए। पर्ची में अपना नाम, घर के जो भी पति पिता जो भी है, अपने घर के पति पत्नी का नाम, अपना गोत्र, अपनी जात, अपने गांव का नाम, स्थान जहां भी आप निवास करते हैं, वो उस पर्ची में आप लिख करके लाए। या हमारे जो आचार्य जो पंडित लोग रहते हैं, इनको आप दें।
वही नारियल हम आपको इस यज्ञ में सिद्ध करेंगे। इस यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आपको वो नारियल सुपारी दी जाएगी और वो आप अपने हिसाब से घरों में जहाँ पे रखोगे, मेरे भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। राधे राधे। इनको भी करना है प्रेम से कल से। और ये आप लोगों के लिए नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ, ये कि हम मेरा मतलब हमारा एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, कथा करने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो, ज्यादा से ज्यादा भक्तों के घरों में भोलेनाथ की कृपा बने, ज्यादा से ज्यादा घरों में आपकी समस्याओं का निवारण हो, ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी आपका कल्याण करें। ऐसे भाव से ही हम यहाँ कथा करते हैं। और यही नहीं, ठाकुर जी की कृपा से कथा तो निरंतर है, चलती रहती है, करते रहते हैं। तो आज श्रावण भादवा का तो हमारा तीसरा नंबर है इस गांव में आने का, भगवान की कृपा से। और ठाकुर जी की कृपा रही, आपका प्रेम रहा, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो कल से जिसको भी इस कार्य को करवाना है वह अपने हिसाब से यहाँ श्रीफल लाएं, सुपारी साथ में लाएं, उनको सिद्ध करके आप लोगों को देंगे और वही भोलेनाथ की आशीर्वाद होगा। आइए एक भजन, उसके पश्चात आरती करेंगे। श्री राधे। और कथा में देखो भगवान एक बात बता, प्रचारक बनो। प्रचारक का मतलब जानते हो, प्रचार करने वाला। अब प्रचार करने वाला कोई अभी नेताजी का प्रचार कर रहा है, कोई मंत्री जी का प्रचार कर रहा है, तो वो तो काम आए ना इसकी हमें पता नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम नेता मंत्री का प्रचार करते हैं, तो मैं ठाकुर जी का भी प्रचार करो। कल से ऐसी व्यवस्था करो कि स्वयं भी आए और पड़ोसी को भी मना करके लाएं कि चलो साहब कथा में भगवान की कथा सुनेंगे, आनंद करेंगे। और जो विधि मैंने आपको बताई, ये विधि आप सबको बताएं, क्योंकि आपका भी काम हो और आपके पड़ोसी का भी काम हो, काम सबका होना चाहिए। राधे राधे। तो सबको मनाएं, सबको लाएं, सबका साथ सबका विकास, इस भाषा से हमने कथा कर रहे हैं। श्री राधे। बोले शंकर भगवान की जय। अरे नम क्यों रे मारो नाथ जटाधारी, आकड़ा की डोरी में नम मारो नाथ जटाधारी, आकड़ा की डोरी में। आकड़ा की डोरी में, आकड़ा की डोरी में, आकड़ा की डोरी में, आकड़ा की डोरी में नम क्यों रे, नम क्यों रे, नम क्यों रे मारो नाथ जटाधारी, आकड़ा की डोरी में नम क्यों रे मारो नाथ जटाधारी, आकड़ा की डोरी में। हरी आकड़ा की डोरी चढ़ावे, नीलपत शिव जी के चढ़ावे। आकड़ा की डोरी चढ़ावे, नीलपत शिव जी के चढ़ावे। हरे रामो से बोला रे, हरे रामो से बोला रे, गणना जी आकड़ा की डोरी में नम कर मारो नाथ जटाधारी, आकड़ा की डोरी में। आकड़ा की डोरी में रे, आकड़ा की डोरी में, आकड़ा की डोरी में रे, आकड़ा की डोरी में राजी के नम क्यों रे, राजी के मारो नाथ जटाधारी, आकड़ा की डोरी में। जो शिव जी को ध्यान लगावे, वहाँ का पाप फल में मिट जावे। अरे जो शिव जी को ध्यान लगावे, वहाँ का पाप फल में मिट जावे। हरे रामो पे, हरे रामो पे हेर करे भोला रे मेरी, आकड़ा की डोरी में रब क्यों मरना जटाधारी, आकड़ा की डोरी में। आकड़ा की डोरी में रे, दिल पत्थर का काना में,
करे मोला नेरी आकड़ा की गोटी राजित मरना जगादारी आकड़ा की गोटी में आकड़ा की गोटी मेरे आकड़ा की गोटी में आकड़ा की गोटी मेरे आकड़ा की गोटी में राजी मरना जगादारी आकड़ा की गोटी में जो शिव जी की महिमा गावे हर भूत प्रेत निकट जावे हर जो शिव जी की महिमा गावे भूत प्रेत पास आवे हरे राम आनंद गणा हो जासी आकड़ा की गोटी में राजी मरना जगादारी आकड़ा की गोटी में आकड़ा की गोटी मेरे बिल पत्थर का खाना में आकड़ा की गोटी मेरे बिल पत्थर का खाना में सब चोरे मरना जगादारी आकड़ा की गोटी में सब चोरे रात जगादारी आकड़ा की गोटी 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 हरि हरि महादेव नमो बोले शंकर भगवान की जय हो बोले बजरंगी बली की जय। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाए, भगवान की आरती करेंगे। श्री राधे। जय शिव
संगी ओम हरे 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 महादेव। हरि के माथे कमल तले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे जानती अविवेका बोले परिवार के माते एक ही नो एका काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नित्य बुद्धि भोग लगावे महिमा अति प्यारी त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे